कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, कैन स्केलर प्रोडक्ट बी नेगेटिव? तो देखो नेगेटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है? हमने ये पढ़ा था कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो गई तो कॉस थीटा जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव। और कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो ए डॉट बी भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये क्लियर हुआ। तो कैन स्केलर प्रोडक्ट बी नेगेटिव? आंसर होगा यस, नेगेटिव हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि अगर हमें एक वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस एन जे माइनस 2k और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस k, तो वो कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ n सो दैट ए परपेंडिकुलर टू बी। ए और बी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये होता ए बी कॉस 90 और कॉस 90 क्या होता, 0। तो ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पे ए डॉट बी करोगे तो 4 2 जा क्या आएगा, 8। ये आएगा 3n और ये आएगा -2, तो ये क्या होना चाहिए, 0। तो 3n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी -6। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ये याद है ना, हमने पढ़ा था पहले। तो ए एक्स बी एक्स ए बाई बी बाई ए जेड बी जेड, तो इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेक्टर ए बी एंड सी आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड देयर मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 5:4:3। तो हमें एंगल निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड सी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी। इससे हम क्या लिख सकते हैं, सी को इधर ले आए, वेक्टर ए माइनस सी इज इक्वल टू क्या हुआ, बी। ठीक है, इसको हमने करा दिया सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों साइड जो वेक्टर हमें गिवन है उसका उसी से डॉट करा देना, दैट इज नोन एज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो हम कह देंगे आफ्टर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस सी डॉट वेक्टर ए माइनस सी, इसका इसी के साथ और बी का बी के साथ। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करना हमको आता है, ए का ए के साथ डॉट करेंगे तो ए डॉट ए क्या सिखाया था कल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये क्या होगा, माइनस ए डॉट सी, ये होगा माइनस सी डॉट ए। तो मैंने ये भी कहा था ये कम्यूटेटिव होता है, चाहे ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए कर लो, बात एक ही है। इसलिए हम इसको भी क्या लिख देते हैं, ए डॉट सी। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा सी डॉट सी होगा सी स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 डॉट सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ए डॉट सी है तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल। तो इससे देखो एंगल कैसे आएगा, हम ये लिख सकते हैं 2ac cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें निकालना है cos थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 5, c की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये होगा 2 इंटू 5 इंटू 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 25 प्लस 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा 30
ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 25 में से 16 तो 9 9, ये हो जाएगा 18/30। किससे कट जाएगा ये, 6 से। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा आएगा 3/5। अगर आपको याद हो मैंने एक ट्रायंगल पढ़ाया था आपको, उस ट्रायंगल में ये बताया था कि 3 4 और 5, तो ये साइड क्या होगी 3 है तो इसके सामने 37 और ये 53। हमें निकालना है cos थीटा 3/5, तो cos थीटा 3/5 53 के लिए होगा। किसके लिए होगा, 53 के लिए। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो आंसर क्या है इसका, आंसर आया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार रिपीट करके वीडियो को देखिए, और अगर आ गया हो ठीक है तो फिर इसको नोट कर लो, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।